नमस्कार, मैं रंजित कुमार यादव आपके लिए पुनः एक वीडियो के साथ हाजिर हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आपको 75 प्रश्न के जवाब देने हैं। 75 प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं डीएलएड से। इसीलिए मैं प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 डीएलएड पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। पार्ट 3 तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे लिंक हम दे दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था पर ही हम चल रहे हैं, लेकिन बाल्यावस्था में शिक्षा की टॉपिक हम इसके पहले हम डाले थे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो ये है बाल्यावस्था। हमारे बच्चे जो बाल्यावस्था में आते हैं, अर्थात 6 से 12 वर्ष की उम्र में, उसके अंदर शिक्षा की जो बात है, नैतिक शिक्षा या जो भी शिक्षा हम एजुकेशनल जो एजुकेशन देते हैं वो भी सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। इसको देखिए, बहुत ही अच्छे ये टॉपिक के साथ संकलन हम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे पहला सवाल है, बालक में घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? चलिए, बाल्यावस्था में, शिशुआवस्था में, किशोरावस्था में? कोई नहीं। बाल्यावस्था में घूमने की प्रवृत्ति होती है, यूं ही उसे घूमने का मन करता है। इसीलिए सरकार, देखिए सरकार यही है मध्य विद्यालय में जो प्रत्येक वर्ष भ्रमण के लिए निकालती है, उसके लिए आर्थिक रूप से मुहैया भी कराती है। 20,000 या 40,000 जो भी जिस स्कूल में जितने बच्चे होते हैं उसके आधार पर सरकार देती है। और कभी हम राजगीर, है ना, कभी राजगीर, कभी नालंदा, कभी रांची, कहीं कहीं हम घुमा देते हैं। कभी पटना, कभी गया, बौद्ध मठ जो गया में है, हम लोग ले जाते हैं और दिखाते हैं, घुमाते भी हैं बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि किस प्रकार से हमें ये घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उससे बहुत कुछ सीखते हैं। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सूक्ष्म संवेगात्मक विकास, ये सारे चीज़ उसके अंदर आते हैं। और घूमने के बाद नई नई चीज़ देखने के बाद अनुकरण भी करते हैं। इसलिए बच्चों का बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। इसलिए घूमने की प्रवृत्ति होने के साथ साथ सरकार या माँ पिता या गुरु को ये समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों को कैसे हम किन किन क्षेत्रों में ले जाएं ताकि ज्ञान इसका बढ़े, है ना। इसके अंदर संवेगात्मक चहुमुखी विकास हो बच्चों में। इसीलिए ये हम सरकार भी करती है और हम लोग भी करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा है ये सवाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। घूमने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति आपकी अगर पाई जाती है तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। ये सवाल विद्वान शिक्षक भाई बहनों, देखिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, किस अवस्था में बालक की अपने भाई बहन से प्रतिस्पर्धा प्रबल होती है? किस अवस्था में अपने भाई से ही प्रबल प्रतिस्पर्धा होगी? मैंने अगर यदि वो 2 क्लास में है और ये 3 क्लास में है तो प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं कितना जल्दी होमवर्क बना दूं। अगर वो बल्लेबाजी कर रहा है तो ये भी प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं उसे ज़्यादा रन बना दूं, है ना। तो कौन कहाँ पे है, किस में है? किशोरावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था में। साथियों, ये भी बाल्यावस्था का चीज़ है। बाल्यावस्था में ही बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि इस समय माइंड का विकास, शरीर का विकास, शारीरिक विकास, लंबाई इतनी गति से बढ़ती है जिससे बच्चे जो है सो एकाएक आगे बढ़ना चाहता है। इसकी माइंड भी क्रिएटिव माइंड हो जाती है। और इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क जो है सो हम लोग ज़्यादा स्कूल में करवाते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी और सरकारी स्कूल में भी। और अब तो विशेष करके जो खेल के साधन जो सारे दिए गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में तो देखबे करते हैं कि झूला भी रहता है, झूलने का, है ना, ये चढ़ने का सीढ़ी रहता है, सरकने वाला फिसलन पट्टी रहता है, इस पर चढ़ने वाला रहता है, दोनों तरफ फिसलन पट्टी रहता है, तुला रहता है जिसमें इधर कोई चढ़ गया, कोई इधर चढ़ गया, इधर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये घूमने की प्रवृत्ति हो गई। ये सब इसलिए व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे वहाँ से शैशव काल से में ये सब चीज़ करने के बाद हमारे पास पहुँचते हैं। और हमारे पास तो यहाँ पे बैट बॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, है ना, रस्सी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब सारा चीज़ यहाँ, गोला फेंक, भाला फेंक, सारे स्कूल में व्यवस्था कर दी गई है। अब तो खेल की सामग्री पूरे है। इसीलिए बाल्यावस्था में ही ये प्रवृत्ति पाई जाती है स्पर्धा करने की। अपने भाई से, दूसरे से तो है ही है, अपने भाई से, बहन से स्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ये सब समुचित व्यवस्था करनी चाहिए स्कूल में, या अपने माँ पिता को होना चाहिए कि बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था कर दें ताकि वो स्पर्धा में और आगे बढ़े। चलिए तीसरे नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है, खेल के माध्यम से शिक्षा के क्या फायदे हैं? खेल के माध्यम से शिक्षा के क्या फायदे हैं? बालक का चारित्रिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बालक का नैतिक विकास, बालक का
बालक का शारीरिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का सामाजिक व संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी एक साथ होते हैं। देखिए उपरोक्त सभी होते हैं। अगर खेल के माध्यम से शिक्षा अगर आप देते हैं तो बालक में शारीरिक विकास होता है, मतलब चरित्रवान बनता है बालक। उसे चूंकि खेल में, देखिए खेल में अगर यदि कोई आउट हो गया, अगर क्रिकेट में है कोई आउट हो गया, तो निश्चित है कि वो चरित्र के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, सच्चाई के साथ उसे वो तुरंत आउट हो जाएगा, चल जाएगा अपने पवेलियन, है ना। अगर वो क्लीन बॉल हो गया या तो LBW हो गया या बॉल देने में उसे नो बॉल हो गया, तो वो लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि चरित्र का निर्माण यहाँ हो रहा है। बच्चे नियमबद्ध हो जाते हैं। बालक का नैतिक विकास, नैतिक के साथ वो आगे बढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, जो सच्चाई है उसी पर रहेंगे। बालक का सामाजिक व संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक क्या हुआ, क्रोध, ईर्ष्या, हंसना, बोलना, है ना, किसी के साथ इंटरेक्ट करना, ये किस समय उसको हंसना है ये भी वो सीखने लगता है, किस समय उसको इंटरेक्ट करना है, किस समय रोना है, अगर कहीं रोने की जरूरत है या हंसने की जरूरत है तभी वो हंसेगा, ये भी उसका संवेगात्मक विकास हो जाता है। और समाज में रहने के लिए समाज के साथ, माँ पिता बड़ों के साथ सम्मान देना, ये सब कुछ सीखने लगता है। इसलिए खेल के साथ अगर यदि आप शिक्षा देते हैं तो सब कुछ उसके अंदर चहुमुखी विकास होता है बच्चों का, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए तीसरे के बाद 4th नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। ये सवाल कह रहा है साथियों, इसमें कह रहा है बच्चों में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष को कहते हैं संज्ञा, क्रिया, संवेग या सर्वनाम। संवेग अभी तुरंत हम देख लिए थे, ये क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। हंसना, बोलना, घृणा, ईर्ष्या, है ना, किसी से नफरत करना। लेकिन संवेग का विकास अगर हो गया, कब ईर्ष्या करना है, कब घृणा करना है, कोई दुश्मन है तो उसे थोड़ा ईर्ष्या करेंगे, कोई अगर यदि घृणा करने लायक लोग है तभी घृणा करेंगे, कोई द्वेष करने लायक है तभी द्वेष करेंगे, अगर नहीं तो कभी गुस्सा करने लायक है तभी गुस्सा करेंगे। ये अगर उसके अंदर आ गया तो संवेगात्मक विकास हो जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसे कहते हैं संवेग। 4 के बाद 5 नंबर सवाल साथियों, 5 नंबर सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है। जब बालक ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि करे तो क्या करना चाहिए, उसे पीटना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से तर्कपूर्ण समझाना चाहिए, उसे भूखे पेट रखना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन होगा। बच्चे अगर घृणा करे, ईर्ष्या करे, क्रोध करे, है ना, अगर यदि गुस्सा करे तो क्या करेंगे आप, उसे पीटने लगेंगे, नहीं। माँ पिता या शिक्षक को होना चाहिए कि उसे सहानुभूतिपूर्वक, है ना, व्यवहार से तर्कपूर्ण समझाना चाहिए, नहीं बेटा इसे नहीं करते, है ना, घृणा कर रहे हो तुम इससे, ये क्या है, सब कुछ अपने हैं, सब कोई अपने हैं, देश के एक एक नागरिक अपने हैं, इसलिए किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, प्रेम से रहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। इसीलिए यहाँ पे घृणा करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, देश अपना है, अपने देश में सभी अपने हैं और अपने ही परिवार के लोग हैं, सबों के साथ और सबों को मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। इसे सहानुभूति पूर्वक और तर्कपूर्ण से समझाना चाहिए, न कि उसे डांटना, पीटना, भूखे पेट रखना, ये सब बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा कभी नहीं, कभी बच्चों को पीटने का हक है ही नहीं हम लोगों को, अब बच्चे को हम कहाँ पीटते हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 5th नंबर के बाद 6th नंबर सवाल है, देखिए इसमें कह रहा है बालक क्या, क्यों, कैसे जैसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न करे तो माँ पिता एवं गुरु को क्या करना चाहिए। बच्चों देखिए बाल्यावस्था एक ऐसा समय है, 6 से 12 वर्ष का जो उम्र है साथियों, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे बच्चों बार बार क्वेश्चन करेगा। अगर कोई चिड़िया आई है तो चिड़िया के बारे में अपने पिता से पूछेंगे, ये कैसा है, ये कहाँ रहती है, क्या खाती है, कब यहाँ उड़ती है पापा, पानी कहाँ पीती है पापा, ऐसे करके क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। तो आप कभी कभी झल्ला उठते हैं, गुस्सा कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये सवाल कैसे बन रहा है सर, ये सवाल में यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुआ, माइनस क्यों हो गया, अगर डिवाइड था तो डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई कैसे आ गया, है ना, तो इस प्रकार के सवाल करें तो उसे डपटना नहीं चाहिए। तो क्या देखिए क्या करना चाहिए, उसे यहाँ पे उसे चुप करा देना चाहिए, उसे डपट कर बैठा देना चाहिए, उसे धमकाना चाहिए, उसे समुचित उत्तर तथा जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए इसी तरह का सवाल आपको आएगा, बीएड में हम इसी तरह का सवाल देखे थे, है ना, बीएड जब हम एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उसमें भी इसी तरह का सवाल था। मैंने 3 सवाल तो बिल्कुल अटपटा लगेगा आपको, ये सब तो बिल्कुल करने का चीज ही नहीं है। क्यों धमकाएंगे हम, क्यों उसे चुप करा देंगे, जब बच्चा नहीं जान रहा है, 6 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बच्चा है, वो नहीं जान रहा है, तो फिर उसे हम समुचित उत्तर देंगे ना, उसे समुचित उत्तर तथा जानकारी दी जानी चाहिए। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कभी भी धमकाना, डपट कर बैठाना उसे कभी भी नहीं, उसके चहुमुखी विकास पर ये घातक सिद्ध होता है, इसलिए हमें कभी नहीं। माँ पिता गुरु तीनों के लिए हम बता रहे हैं, है ना, हम तो गुरु हैं तो गुरु तो अपने से करिए देते हैं, कभी माँ पिता भी डपट के बैठा देंगे, चुप रहो तो बैठो, तो बहुत क्वेश्चन करता है रे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु हैं, क्या, क्यों, कैसे, इसके ये ईश्वर के द्वारा इसके शरीर में ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन जानना चाहता है, उसके दिमाग जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। चलिए इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
उसे समुचित उत्तर के साथ जानकारी देनी चाहिए। 6 के बाद 7 नंबर आ गया साथियों। 7 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। बालक में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञाकारिता, विनय, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा जैसे गुण किस काल में पाए जाते हैं? तो ये शैशव काल, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था में है। ये सब बाल्यावस्था। अनुशासन, देखिए अनुशासन में रहना वो सीख जाता है, समाज के साथ इंटरेक्ट। अगर हम बताएं ना अभी कि अगर क्रिकेट में वो खेल रहा है, जरा सा भी उसको कोई अगर कह दिया कि आउट है, मैंने अंपायर कह दिया, तो निश्चित वो आउट हो जाएगा। आत्मसंयम, अपने अंदर भी धैर्य के साथ चलता है। उत्तरदायित्व, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे मेरा उत्तरदायित्व क्या है। अगर माँ उसे कह दी है कि बेटा गेट खुला, उसको बंद कर दो, या घर में कोई नहीं है देखना जरा सा, तो उत्तरदायित्व समझता है ना। ये बच्चे हो या बच्चियां सब समझते हैं। आज्ञाकारिता, आज्ञा भी का पालन करना शुरू कर देता है। विनय पूर्वक भी चलना शुरू कर देता है। अपने बड़ों के साथ आदर सम्मान के साथ सहयोग करने की भी प्रवृत्ति हो जाती है ना। कोई बच्चा अगर गिर गया, कहीं किसी को चोट लग गया, तो सहयोग करना भी उसे, कहीं अगर 10-5 रुपये की जरूरत है तो वो सहयोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है बाल्यावस्था में। सहानुभूति भी उसके अंदर आ जाता है। प्रतिस्पर्धा भी आ जाता है कि कैसे कंपटीशन के साथ अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी बढ़ना है। जैसे गुण इसी काल में पाए जाते हैं। कब, कौन काल है? बाल्यावस्था। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब 8 नंबर सवाल भी बहुत ही जानदार है साथियों। इसमें कह रहा है बाल्यावस्था में बच्चों की प्रवृत्ति पाई जाती है डाक टिकट एकत्रित करना, सिक्के एकत्रित करना, चित्र व पुस्तक एकत्रित करना, खिलौने एकत्रित करना। देखिए बिल्कुल सही है। देखिएगा बच्चा जो है अगर यदि खेलेगा ना, तो कॉपी का जो कवर होता है, जो थोड़ा सा टाइट कूट जिसको कहते हैं, उससे भी इतना कार्ड बना लेता है और कार्ड को एकत्रित करना शुरू कर देता है। कार्ड से उस पर 1 2 3 4 लिख देगा और अपने साथियों के साथ खेलेगा। तो डाक टिकट हो, ताश के कार्ड हो, चाहे और जो भी कार्ड आपके पास है, उसका भी एकत्रित करने की आदत बन जाती है उसकी। बहुत अच्छा लगता है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है ना। ये आयत रूप में है, ये वर्ग रूप में है ना। माचिस की डिब्बी है, अगर यदि ये घनाभ रूप में है, तो ये भी एकत्रित करने की इसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो ये सब एकत्रित करना, इसको सिक्के एकत्रित करना, सिक्का भी उसको अच्छा लगता है। 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये का सिक्का वो एकत्रित करना शुरू कर देता है। चित्र व पुस्तक एकत्रित करना, देखिएगा चित्र जो है सो ये महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लालू प्रसाद यादव का, चाहे जो भी चित्र उसके पास मिले तो उसे एकत्रित करके अपने पुस्तक में रखते हैं। खिलौने एकत्रित करना, खिलौना भी बल्ला, बैट, बॉल, ये सब एकत्रित करके रखते हैं। ये सब प्रवृत्ति पाई जाती है, नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। हम लोग को कभी गुस्सा लगता है कि क्या ही पत्ता होता है ये कार्ड एकत्रित कर रहा है, लेकिन नहीं, वो नेचुरल है, ईश्वर ने उसे दिया है। ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और वो जानना चाह रहा है बच्चा कि यहाँ पे इस कार्ड में क्या है, ये किसके चित्र हैं, ये यहाँ पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक है, चित्र है, खिलौना कौन कौन सा है, उसे खेलना, उससे 3 डायमेंशनल मैंने गोला हुआ, गोलाकृति गेंद है तो गोला के रूप में, है ना। टोपी पहनता है तो शंकु के रूप में। और अगर यदि उसके पास बल्ला है तो बल्ला भी एक, अगर यदि बल्ला है तो बल्ला चौकुट आकार का रहता है तो घनाभ के रूप में भी उसको दिखता है ना। पकड़ने वाला बैट जो है वो बेलन के रूप में दिखता है। तो ये सारा चीज क्रिएटिव माइंड उसका है, इसलिए सब कुछ करना चाहता है। इसलिए ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 8 के बाद 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सेकंड लास्ट ये सवाल है। मैं 10 ही सवाल का कलेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था में बच्चों में कौन कौन सा सामूहिक वृत्ति पाई जाती है? सामाजिक कार्यों में सहयोग, एनएसएस, स्काउट गाइड में शामिल होना, सामूहिक खेलों में शामिल होना, सभी होगा इसमें। देखिए सामाजिक कार्यों में सहयोग मतलब क्या हुआ? शादी विवाह, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब में चीज में बच्चा हाथ बटाना शुरू कर देता है। कुछ न कुछ यहाँ पे सजाना है, फूल से सजाना है, गुलदस्ता बनाना है ना, पर्दे बनाना है, तो ये सब करना शुरू कर देता है। एनएसएस, ये जो है सो ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अगर उस आप कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे नेतृत्व क्षमता, मैंने 50-100 बच्चों के बीच में वो नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर, है ना, आत्मविश्वास जग जाता है उसके अंदर। किसी जैसे बाढ़ कहीं हो गया तो बाढ़ में सहयोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है, भूकंप कहीं हो गया तो भूकंप में सहयोग करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। इसलिए इस सब में शामिल बच्चे होते हैं और यही बीच बीच में सरकार जो है इस प्रकार से शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क भी करवाती है। कभी कभी मैट्रिक परीक्षा जो बच्चा देते हैं उसके घर जा करके प्रोजेक्ट वर्क करवाती है। ये क्यों है, क्या है? यही है कि उसके अंदर नेतृत्व क्षमतापन पे, उसके अंदर किसी से इंटरेक्ट करने की शक्ति आए, आत्मविश्वास आए, व्यक्तित्व में निखार आए, इसीलिए। ठीक है, स्काउट गाइड में भी यही है। यहाँ पे खेती उती के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप किस प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। और सामूहिक खेलों में शामिल होना, सामूहिक खेलों में कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब सामूहिक खेल है ना। जैसे लूडो,
चेस, इस सब में 2-3-4 बच्चे मिल करके, उस समय तो फिर 11-11 बच्चे होते हैं। तो ये सामूहिक खेलों में शामिल होकर के अब बच्चे, अर्थात ये प्रवृत्ति उसकी पाई जाती है इस उम्र में। तो हमें ये दायित्व बनता है शिक्षक होने के नाते कि ये सारा व्यवस्था हम स्कूल में करें। माँ पिता का भी दायित्व बनता है कि बच्चे अगर इसमें भाग ले रहे हैं तो उसे नहीं डपटें, उसे घर नहीं बुलाएं, उसे डपट के घर में बैठा के सिर्फ किताब को नहीं पकड़ा दें, क्योंकि ये सब में जाएंगे बच्चे तो उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास के साथ बच्चे चहुमुखी विकास कर पाएंगे। चलिए, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लास्ट सवाल साथियों, लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान किस काल में दी जानी चाहिए। हाँ देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैतिक शिक्षा अर्थात बच्चे ये सिलेक्शन कर सके कि कौन गलत है कौन सही है ना। अगर उनके आप बच्चे के सामने अगर किसी को पीटा जा रहा है तो क्या गलत क्या सही है, तो ये बाल्यावस्था में ही देनी चाहिए। माँ पिता या गुरु को चाहिए कि नैतिक शिक्षा अर्थात सही गलत, बड़ों के साथ मैंने सम्मान के साथ पेश आना, छोटों के साथ प्यार करना, कोई गलत हो रहा है गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, ये सब शिक्षा जो है सो हम अपने बच्चों को बाल्यावस्था में देंगे, 6 वर्ष से 12 वर्ष उम्र में देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़। चूँकि ये हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम या तो आप एसडीओ बीडीओ जो भी कहें, सब यही होने वाले हैं। इसीलिए हमें जो है सो इसीलिए हमें बच्चों को एक नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान देना है अपने बच्चों को, वो बिल्कुल बाल्यावस्था में ही देना है। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने सारा वीडियो लिंक दे दिए हैं। तो नए वीडियो के साथ पुनः हम हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।